हाय गाइस, मैं अभिषेक और मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आपका अपना विद्यालय पे। दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने लाइफ प्रोसेस को शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म के बारे में जाना था। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया वहां जाके देखें। और ये उसी का दूसरा पार्ट है जहां हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स। अब देखिए, ऑटोट्रॉप ऐसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। वो दुनिया में किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक में। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इनके बारे में। पहले आगे चलते हैं, पहले टाइप्स के बारे में जान लेते हैं, है ना। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक ऐसे जीव होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से दूसरे पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। अब ऐसे जीव भी तीन प्रकार के होते हैं, वो है सैपेरोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। तो दोस्तों, ये जो टाइप्स हैं ये न्यूट्रिशन इनटेक करने के टाइप्स हैं। अब मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले हम इन दोनों के बीच में एक सामान्य सा अंतर देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक को हम लोग अंतर के द्वारा समझते हैं। चलिए, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिर्फ ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगला है ऑकर इन प्लांट विच लैक क्लोरोफिल इंसेक्टिवोरस एनिमल, मतलब ऐसे प्राणी में पाए जाते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं हो, मतलब ऐसे प्लांट्स में पाए जाते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं हो, जैसे इंसेक्टिवोरस मतलब ऐसे पौधे जो इंसेक्ट को खाते हैं, और एनिमल मतलब हम लोग या जानवर, ठीक है। अगला है न्यूट्रिशन CO2 एंड H2O, मतलब इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो डायरेक्ट CO2 या H2O होता है, जबकि हम लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी प्रकार से ऑटोट्रॉप्स पे ही निर्भर करते हैं। अगला है क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर इसेंशियल, मतलब जरूरी होता है सनलाइट और क्लोरोफिल। किन के लिए? तो ऑटोट्रॉप्स के लिए। लेकिन हम लोगों के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं जरूरी है, मतलब हेटेरोट्रॉपिक्स के लिए नहीं जरूरी है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन के बारे में, जिसका पहला भाग है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सुगर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। आसान भाषा में अगर कहूँ तो हरे पेड़ पौधे सनलाइट की मौजूदगी में, जिसमें हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वैसे पौधे सनलाइट की मौजूदगी में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करके भोजन तैयार करते हैं, जिसमें जल भी होता है जो वो जड़ों के द्वारा लेते हैं। तो भोजन तैयार करके किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो होता है सुगर। चलिए डायग्राम देखते हैं। 6 CO2 + 12 H2O इक्वल टू, मतलब क्लोरोफिल और सनलाइट इसकी मौजूदगी जरूरी है। ये क्या बनाता है? C6H12O6 मतलब चीनी, मतलब शुगर, प्लस H2O मतलब कि जल भी निष्कासित करता है, और प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन जो वातावरण में प्रभावित करता है। इन सारी प्रक्रिया जो होती है पेड़ पौधे की भोजन बनाने की, वो क्या कहलाती है? वो फोटोसिंथेटिक कहलाती है। हम लोग बात कर रहे हैं कीमोसिंथेसिस की, जो ऑटोट्रॉप्स का दूसरा पार्ट है। हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक यूज ऑफ केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड टू प्रिपेयर देयर फूड। ऐसे जीव जो हैं अपना भोजन तैयार करने के लिए सिंपल कंपाउंड मटेरियल को तोड़ के, जोड़ के ऐसे रिएक्शन करते हैं जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और ऐसे जो जीव होते हैं उनको हम लोग कहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये है सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। अब ये क्या होता है? आयरन बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये ड्रेनेज सिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे लोहे की पाइप हो या कोई बेसिन में जो चिकनाई हो जाती है ना ऊपर में, वो होता है आयरन बैक्टीरिया। और आयरन बैक्टीरिया जो है ना, वो मिट्टी और छिछले पानी में, सैलो वाटर में पाया जाता है। जो ऊपरी परत होता है ना चिकनाई से भरा हुआ, तो वो होता है आयरन बैक्टीरिया। अगर हम बात करें सल्फर बैक्टीरिया की, तो ये बैक्टीरिया जो है समुद्र के 145 मीटर नीचे पाया जाता है। और ये बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑरेंज सल्फर बैक्टीरिया। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया की। नाइट्रोमोनास एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। अमोनिया को, मतलब कि हमारे शरीर से जो दुर्गंध निकलती है ना, वो भी एक प्रकार की अमोनिया होती है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि ये बैक्टीरिया का फ़ायदा क्या है, तो
सेंट वगैरह होता है ना, वो स्प्रे जो होता है डिओड्रेंट, उसमें इसे यूज़ किया जाता है ताकि शरीर में जो गंदगी निकल रही है, ये अमोनिया महक द्वारा निकल रहा है, उसको जो वो डिज़ोल्व करके वो क्या बना देता है, नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। मतलब कि ऐसा स्प्रे आप यूज़ करके जिसमें नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया हो, आप 3 दिन बिना नहाए भी रह सकते हैं, लेकिन ऐसा आप करना मत। दोस्तों हम लोग अब बात करेंगे हेटेरोट्रॉप्स की, जिसका पहला पार्ट है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और इसे हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म रिलीज सम एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड एंड derive nourishment फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब इस तरह के जो जीव होते हैं ना, वो निर्भर करते हैं सड़े गले पदार्थों पे, और उनके अंदर एक खूबी होती है कि ये एक ऐसा एंजाइम छोड़ते हैं ताकि इस तरह के जो सड़े गले मटेरियल होते हैं उसे वो पचा सके। और इस तरह के जीव कौन होते हैं दोस्तों? तो ये है मशरूम, मोल्ड और एस्ट। हेटेरोट्रॉप्स का दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसे हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, सम ऑर्गेनिज्म लीव आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम लोग होस्ट भी कहते हैं, एंड derive their nourishment from the host। ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर पे निर्भर करते हैं, दूसरों के शरीर पे रह करके नरिशमेंट ग्रहण करते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे हमारे सर के जूं, वो आदमी को मारते नहीं है, लेकिन उससे उस अंश तक थोड़ा सा ब्लड चूस करके वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारे फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदायी भी होते हैं। जैसे जूं जो है वो नुकसानदेह होता है। फिलहाल बहुत सारे उदाहरण हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के, जो प्लाज्मोडियम है, जिसे हम लोग मलेरियल पैरासाइट्स भी कहते हैं, मलेरिया फैलाता है ये। टीनिया टेपवर्म, जो कि हमारे आंतों में रहता है, ये फायदेमंद है, आंतों में रहता है, इसका किनारा जो है, आंतों का किनारा, उसे वो खखोरता है, खा करके साफ करता है। अगला है एस्कैरिक्स, जिसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं, खून चूसता है ये। अक्कसकटा, जो पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ पे, बड़े बड़े विशाल पेड़ पे धागे नुमा लटका हुआ रहता है ना, उसे हम लोग कैस्कटा कहते हैं या अमरलता कहते हैं। तो ये सब उदाहरण थे हमारे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के। तीसरा भाग है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन डिफाइंड एज द फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेशन विच इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। मतलब ऐसे जंतु होते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो और या तो मीट मांस मछली हो, इसे कॉम्प्लेक्स फूड ही कहेंगे ना। इसे हम लोग इंटेक करते हैं और उसे डाइजेशन करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। ये 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है इनको, और इनके उदाहरण हैं हम लोग, मतलब ह्यूमन हैं, जानवर हैं, और भी जितने भी जीव जंतु हैं। ठीक है, समुद्री जीव हो या धरती पर रहे जीव हो। ठीक है, इनमें भी 3 कैटेगरियां होती हैं। ठीक है, इनमें 3 कैटेगरियां कौन कौन होती हैं? पहला है हर्बीवोरस, ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ घास फूस या पेड़ पौधे के ऊपर डायरेक्टली निर्भर करते हैं। ठीक है, वो हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। दूसरा हो जाता है कार्निवोरस, ऐसे जीव जंतु जो मांस मछली पे निर्भर करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मांसाहारी। तीसरा है ओमनिवोरस, जो पेड़ पौधे पे भी निर्भर करते हैं और मांस मछली, मतलब सब कुछ, सर्वाहारी होते हैं ये लोग, सब कुछ खा सकते हैं। तो मैं उदाहरण दे देता हूँ कि हर्बीवोरस में जैसे गाय होते हैं, अगर गाय को मीट मछली खिलाया जाए तो वो नहीं पचा पाएगी। और उसी तरह होता है कार्निवोरस, शेर। शेर जो है घास नहीं खा सकता है। एक और उदाहरण देता हूं मैं, सांप। सांप दूध नहीं पी सकता है। सांप क्या खाता है? वो सिर्फ मीट खा सकता है। ठीक है, वो मांसल भोजन कर सकता है। अगर उसे दूध पिलाएंगे तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और ओमनिवोरस में हम लोग आते हैं, ठीक है, जो कि सब कुछ पचा सकते हैं। ठीक है, ये था दोस्तों हम लोग का हेटेरोट्रॉप्स, और यहाँ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। दोस्तों हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला टॉपिक जो होगा वो तीसरे पार्ट में होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसे शेयर कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।